हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आपका नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखो, इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, वह होगा देखो ऑप्शन नंबर डी। जो ये है आपका तंगड़ी है ना, यह आपका एक आभूषण है। इसे करधनी भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। इसे कमर में पहनते हैं, ठीक है। कमर में पहनने वाला आभूषण है यह आपका। और इसमें लिखा है भैया मशक बीन। तो मशक बीन जो आपका मूल रूप से वाद्य यंत्र माना जाता है, वो माना जाता है स्कॉटलैंड का, ठीक है। स्कॉटलैंड का, ये आपने याद में रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और जो हुड़की है, दमाऊ है, डफली, नगाड़ा, ये सभी आपके चर्म वाद्य हैं, ठीक है। और मंजीरा हो गया, घुंघरू, ये सब जो आपका चीमा है, ये भी आपके धन वाद्य हैं। तुरही, नागफणी, मशकबीन, ठीक है, ये आपके शुशिर वाद्य हैं। आप सभी को यह मालूम होगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्न में से कौन सा लोकवाद्य उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। कौन सा भी है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ढोल तो है ही भैया संबंधित, मसक बीन भी है ही, आप सभी को पता है, हुड़का भी है ही। तो ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ढोल कह लो, बेड़ाई कह लो, तुरही कह लो, रणसिंगा कह लो, सारंगी कह लो, तो ये सभी आपके हैं भैया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, रणसिंगा वाद्य यंत्र किससे बनाया जाता है। तो यह बनाया जाता है भी, यह होता है आपका तांबे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, घुघतिया होना चाहिए, ठीक है। घुघतिया त्योहार का आयोजन कब होता है। तो आप सभी को पता है, वह होता है भैया मकर संक्रांति के दिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मकर संक्रांति के दिन घुघतिया बनाया जाता है। आप कहते हो ना, का कौवा का माघ की रोटी पूस में खा, ऐसा ही कुछ कहते हो। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, बिखौती त्योहार कब मनाया जाता है। तो देखो, जो आपका बिखौती त्योहार है ना, वह मनाया जाता है आपका वैशाख माह के प्रथम दिन, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, काशीपुर में बाल सुंदरी देवी जी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है। तो कौन सा मेला लगता है भैया, वह लगता है आपका चैती मेला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चैती मेले की, तो आप सभी को पता है काशीपुर में आपका ज्वाला देवी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर जिसे उज्जैनी देवी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी जो आपका ज्वाला देवी मंदिर है, इसे बाल सुंदरी का मंदिर भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो चैत्र है ना, चैत्र में भैया चैती का मेला लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारा चैती का मेला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। फिर देखो, जो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है वह कह रहा है कि लोसर मेले का आयोजन हो कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका लोसर मेला है, आप सभी को पता है, जाट जनजाति यानी भोटियाओं द्वारा बनाया जाता है यह आपका, ठीक है। जैसे ही आपका नया साल आने वाला होता है, तो यह मेला आपका होता है। किधर होता है भैया, यह उत्तरकाशी में होता है आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तरकाशी में और कौन कौन से मेले होते हैं जो आपने याद में रखने हैं। पंचकोशी हो गया एक आपका, ठीक है। पंचकोशी, इसे आप वारुणी यात्रा भी कहते हो, ठीक है। हार दूध का मेला हो गया आपका। मोरी मेला भी होता है एक आपका, ठीक है, मोरी मेला। फिर एक होता है श्रावणी मेला, ठीक है। अब ये श्रावणी मेले से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उत्तरकाशी वाला श्रावणी मेला है जो नौगांव के आसपास लगता है, ठीक है। और एक और है आपका श्रावणी मेला, जो कहाँ लगता है भैया, जागेश्वर में लगता है ना श्रावणी मेला। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, पूछा जाएगा तो या तो उत्तरकाशी देगा या तो आपका अल्मोड़ा देगा, ठीक है। स्पेसिफिक दे देगा, या तो नौगांव का श्रावणी मेला, जागेश्वर का श्रावणी मेला, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। श्रावणी और श्रावणी में भी अंतर होगा, ठीक है। चलो बड़े फिर आगे की ओर। और देखो, और एक और मेला लगता है, आप सभी को पता है, अठोड़ मेला भी काशीपुर उत्तरकाशी में लगता है। काशीपुर निकल गया, अठोड़ मेला कहाँ लगता है भैया, वह लगता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है, 4 साल बाद। और अगर मैं बात करूँ, एक बैठल मेला भी लगता है आपका उत्तरकाशी में, ठीक है। चलो फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला पशु मेला है।
तो आप सभी को पता है पशु मेला कहूँ या जैसे ये मेला लगता है ना, तो पहली रात में लगने वाला इसी को ठुलकौती सल्टिया मेला भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पशु मेला तो यह होगा आपका सोमनाथ का मेला। इसमें क्या होता है भैया, जो बैल होते हैं ना, बैलों की क्या होती है, खरीद और बिक्री होती है, यानी क्रय विक्रय होता है। ठीक है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। और अल्मोड़ा की बात आई है, अल्मोड़ा में है ना आपका सोमनाथ मेला, अल्मोड़ा में लगता है। तो देखो अगर मैं बात करूं सोमनाथ मेले अल्मोड़ा की, तो अल्मोड़ा में और क्या क्या लगता है। एक तो जागेश्वर का श्रावणी मेला यहाँ पे लिखा ही है भैया, जागेश्वर भी लिख देना इसके आगे। ठीक है, जागेश्वर का। नेथड़ा मेला भी लगता है आपका, नेथड़ा मेला। ठीक है, देघाट मेला फेमस है भैया। ठीक है, दूनागिरी मेला भी लगता है आपका रानीखेत साइड। ठीक है, और अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला हो गया। ठीक है, तो ये सभी मेले आपके लगते हैं भैया अल्मोड़ा में। अब बढ़ें फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो आपका विश्व मेला आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है चक्राता में। ठीक है, तो चक्राता देहरादून, इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और देहरादून की बात आई तो देहरादून में और कौन कौन से मेले होते हैं भैया। एक तो आपका नुड़ाई मेला होता है। ठीक है, झंडा मेला होता है, आप सभी को पता है झंडा मेला। और टपकेश्वर मेला, टपकेश्वर मेला होता है आपका। ठीक है, और शहीद वीर केसरी मेला भी लगता है आपके चक्राता में। ठीक है, और एक आपका पांचोई भी उत्सव होता है। ठीक है, पांचोई, समझ गए। अब बढ़े फिर आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, नुड़ाई मेला किस क्षेत्र में लगता है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ भैया, जो नुड़ाई मेला है वह लगता है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं आगे, फिर अगले प्रश्न देखो आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, ये कराए हुए प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू करी। तो भैया आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था। तो इसका आंसर भी आपने बताना है भैया कमेंट बॉक्स में। और आपके पास हैं 4 ऑप्शन, सही आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो कहाँ से मंगवाया गया था भैया, ये भी आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो जितना आप बता सको ना, जितना भी आप डिटेल में बता सको तो आप डिटेल में बताया करो। ठीक है, इसमें आपका ही फ़ायदा है, जितना आप लिखोगे उतना आपको और अच्छे से याद होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर देखो अगला प्रश्न है, 1815 में उत्तराखंड के प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। ठीक है, आपको बताना है भी, आपके पास है 4 ऑप्शन, सही आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से ना आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।